अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों को टेंशन से आ गई है। बट ठीक हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताना। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताई थी, बट मेरा तो ठीक हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ। आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़ है, हमारे अजनबी भाइयों के लोगों के लिए खास न्यूज़ है। प्लस ईमो व्हाट्सअप पर कॉलिंग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। खुशखबरी भी है और बैड न्यूज़ भी है। वीडियो को पूरा देखना। और जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको टैक्स को लेकर के अपडेट है। जो वैल्यू एडेड टैक्स है आप लोगों का 2016 के बाद से लगाया गया है, इसके बारे में भी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। तो वीडियो पूरा देखना, नहीं है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना फटाफट से। आइए न्यूज़ जानते हैं। अगर नए हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना यूट्यूब फेसबुक जहाँ भी देख रहे हो। बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम कॉलिंग करने के लिए ईमो व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बट ईमो व्हाट्सअप पर ही ईमो IMO पर ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड कॉल आते हैं, या नॉर्मल कॉलिंग पर भी फ्रॉड कॉल आते हैं। लेकिन हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने स्पेशली आप लोगों के लिए रूल निकाला है, हम सब के लिए, आप सब के लिए। कहीं से भी कोई भी कॉल कर रहा था पता लग जाएगा। यहाँ पर न्यूज़ है, ये रही न्यूज़ आपके सामने। ANI की तरफ से ट्विटर पे देख सकते हैं, ट्वीट करके शेयर किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खास न्यूज़ दी है। स्पैम कॉल करने वाले, SMS करने वाले, व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी हरकत करके कॉल करने वाले, ठीक है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये गुड न्यूज़ कैसे है और ये किससे क्या फ़ायदा होगा, अभी बताता हूँ आगे। सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी आदमी नन बोनाफाइड पर्पस लाइक इंप्रेशन, कोई भी किसी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन या मिस यूज़ नहीं कर सकता। आप चक्षु वेबसाइट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संचार साथी .gov.in पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉलिंग का, SMS का, व्हाट्सएप का जो कैटेगरी है वो नंबर क्या है नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं और कंप्लेन दर्ज हो जाएगा आपका ऑनलाइन। इससे बेनिफिट क्या होगा? जिसका भी व्हाट्सएप पे फ्रॉड करता, कोई आदमी इंडिया के नंबर से बाहर के लोगों को कॉल करके बोलता है कि आपका ईमो पे ये लॉटरी लग गया है, व्हाट्सएप पे ये लॉटरी लग गया है, नॉर्मल कॉलिंग करके आपको यहाँ से भी तो नॉर्मल कॉल जा सकता है आपके पास में। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने से कोई कॉल करता है इंडिया में, या इंडिया से किसी को कोई कॉल जाता है, तो फ्रॉड के लिए आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो ये वेबसाइट पे। अगर आप इंडियन हो तो आपके लिए ये हर जगह से है, ध्यान रखना। अगर सऊदी में इस तरीके का कोई कंप्लेन होता है तो वो आप दर्ज नहीं कर सकते, बट अगर कोई इंडियन नंबर है तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तो ईमो, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी चला रहे हो, जो भी भाई यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, यूज़ करो। लेकिन कॉलिंग सिस्टम जो नॉर्मलाइज है, जो लोग फ्रॉड करते हैं उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। इसकी वजह से पकड़े जाएंगे, कितने कॉल आए, क्या है क्या डिटेल। डायरेक्ट एक नया सिस्टम बना दिया गया है कॉलिंग सिस्टम को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं 100%। आपकी खुद की फैमिली इंडिया से बोलती होगी आज पता नहीं कौन कौन सा कॉल आया, लॉटरी की बात कर रहा था, पैसे मांग रहा था, गलत गलत वीडियो की बात कर रहा था। होता है ना, फैमिली बात करती तो बताते हैं बाहर वाले लोगों को, कंप्लेन होता है यार, आप लोगों को पता अच्छे से। आगे बात करेंगे, जो भी हमारे भाई सऊदी अरब में हो और चिकन खाते हो तो आप लोगों को फ्रॉड और नकली चिकन भेजा जा रहा है, घटिया चिकन भेजा जा रहा है। अलकसीम के इलाके में 8 टन नकली चिकन, मतलब ये चिकन एक्सपायर है, ये बेचे जा रहे हैं लोकल मार्केट में। और आप लोगों को जो चिकन का रेट 14 रियाल है, 15 रियाल है, 20 रियाल है, 18 रियाल है, वो चिकन आपको 8 रियाल में दिया जा रहा है। देखो, फ्रॉड चिकन, फेक चिकन, नकली चिकन आप लोग खा रहे हो तो भाई हो सावधान रहना। ऐसी चिकन वगैरह देखो, अब तो यार खाने के पीछे भी लोग कैसे कर रहे हैं बताओ। रमज़ान का टाइम आ रहा है, ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है, और आप लोग ध्यान रखना खाने पीने को लेकर के, एक्सपायरी डेट पर ध्यान रखना। सऊदी में बहुत ही चौकसी रखी गई है यार, कोई भी अजनबी को अलाउ नहीं है कि ये सब धंधा करे, कोई भी तरीके का बिजनेस करे, काउंटर लगाए, टेबल लगाए, कुछ भी लगाओ। बात करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। सऊदी अरब के अंदर में अगर कोई अजनबी फैमिली लेकर रहता है तो उनको टैक्स देना होता है, राइट। 200, 400, 500, 800 रियाल जो उनका टैक्स है वो देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ है, विदेशियों के लिए पारिवारिक शुल्क की समीक्षा की जा रही है। गुड न्यूज़ आ सकते हैं, शायद ये शुल्क हटा दिया जाए। ये बहुत ही मजबूरी में लिया गया था डिसीजन। कहा जा रहा है कि जो फैमिली का टैक्स है उसको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सऊदी की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए श्रमिकों को, मतलब जो लेबर क्लास के एक्सपेट्रिएट्स है, उन लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और उनके लिए खुशखबरी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे कुशल श्रमिकों को
आकर्षित कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि विदेशियों पर पारिवारिक शुल्क लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें पानी और बिजली में सरकारी सब्सिडी मिलता है। जो टैक्स देते हैं साल का या 6 महीने का 200, 400, 600, 800 रियाल, वो पानी और बिजली आपको फ्री सब्सिडी के तौर पे मिलता है, इसीलिए देना पड़ता है आपको अपनी फैमिलियों के लिए। बट इस पर भी सुधार किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। वैल्यू एडेड टैक्स को लेकर के यहाँ पे एक और अपडेट है। कहा जा रहा है वैल्यू एडेड टैक्स का फैसला बहुत ही मुश्किल टाइम पे लिया गया था और ये फैसला 2016-15 में लिया गया था और हर किसी के लिए लिया गया है, लेकिन ये ज़्यादातर आम बजट का घाटा हो रहा था इनको, इसीलिए ये मामला हुआ था, इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम भी लॉन्च किया था। लेकिन कोरोना के बाद देख सकते लिखा है 3 साल बाद यानी 2020 में कोरोना संकट आया, जिसके कारण तेल की कीमतें बेहद कम हो गई और स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च इतना गुना बढ़ गया कि क्या कहा जाए। इस सबको बेहतर करने के लिए हमें टैक्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ गया, लेकिन अब तक हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। सऊदी अरब में भी 5% वाला टैक्स चल रहा है, क्या बढ़ाया गया तो कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, सॉरी कंप्लेंट करो, कमेंट की बात कर रहा हूँ। आगे हमारे भाई कमेंट, दुनिया में सबसे बड़ा टावर अभी बुर्ज खलीफा, उससे भी बड़ा टावर रियाद में बनने वाला है इंशाअल्लाह, कमेंट करके बताना। आपके सामने और भी न्यूज़ है। मस्जिद नबी से खबर ये है कि यहाँ की कालीनें बदली जा रही है, यहाँ पे अथर सारे चीज़ों सही की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल रमज़ान का इफ्तार आप लोग अंदर ही बैठकर खाएंगे माशाल्लाह। और कोई भी इस तरीके की न्यूज़ फैला रहा है कि रमज़ान में किसी भी बड़े मस्जिद के बाहर इफ्तार ना हो या इस तरीके का रूमर दे रहा है, तो इन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। मेरे पास अभी वो पोस्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी सबको बोल दिया गया, बड़े बड़े ऑफिशियल सब जगह शेयर कर दिया गया है कि सबको इफ्तार दिया जाए। पर देखना ये है आखिरी मोमेंट पे ये कैंसिल ना कर दे, इंशाल्लाह ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेटर है। आगे दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से आप आ रहे हो अपने इंडिया, तो भाई अपने यहाँ का स्ट्रिक्ट एक्शन हो चुका है। इन्होंने हद पार कर दिया। अमूल के क्रीम के अंदर, अमूल क्रीम देखो, अमूल बटर के अंदर में ये लोग सामान लेकर के आ रहे हैं। अमूल बटर के अंदर में ये देखो चैन का कटिंग लेकर के आ रहे हैं, कपड़े के अंदर में छिपा करके ये लेकर के आ रहे हैं, ये गोल्ड लेकर के आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कहाँ से कैसे काट के निकाल रहा है ये भाई साहब, कहाँ से आए हैं अभी ये बताता हूँ। ये देखो ये सारा कुछ इनके कपड़े के अंदर से मिला है, प्लस 2 आईफोन प्रो मिला है, 15 प्रो। 1,66,00,000 रुपए का सामान गोल्ड पकड़ा गया, जिसमें 2 आईफोन भी हैं। 10 डिफरेंट केस है जो कि इनको पकड़े गए हैं। और ये आपको बता दूं, ये बॉडी का जो भी सामान होता है खाने पीने का, उन सब में ये आए थे कहाँ से, ये देख सकते हो, ये आए थे ऑफिशियली आपको दुबई से जी। इसी के साथ एक और न्यूज़ मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पे। दुबई से आपको बता दूं, फ्लाइट के अंदर बाथरूम जो होता है उसके अंदर सोना छिपा कर लाया गया। 4.5 किलो सोना अबू धाबी से प्लेन में आपको जहाज के अंदर छिपा करके बाथरूम में लेकर के आओ। जहाज के अंदर में जो छिपा हुआ था, जो इंजीनियर उन्होंने खोला यहाँ पर, ये बाथरूम के अंदर का है सिस्टम, इसमें डाल करके, प्लस उसमें लॉक भी लगा हुआ था। देखो ये निकाल रहे हैं 4.5 किलो सोना भाई, और इतना तसल्ली से आराम से उसको छिपाया गया है। देखो इसमें लॉक भी लगा हुआ है, ये देखो इसमें लॉक भी लगा हुआ है, ये देख लो, ये देखो ये पूरा लॉक खोल करके इन्होंने यहाँ पे रखा है, देख लो। 2.51 करोड़ तस्करी इतना बढ़ गया है। सोना, बाहर के देशों का सोना अच्छा तो होता है, लेकिन भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा तस्करी हो रहा है बाहर देश से, खासकर दुबई से, सऊदी से, रियाद से सबसे ज़्यादा हो रहा है। आगे एक और आपको शेयर कर रहा हूँ, देख लो। एयरपोर्ट पे सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तरीके से आप सोच रहे हो कि मैं इधर उधर से कोई भी सामान ले आऊँ, तो ऐसा नहीं होने वाला, बचोगे नहीं, पकड़े जाओगे। अब लास्ट अपडेट, फेसबुक मेरा सही हो गया है, आपका सही हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताना। हमारा फेसबुक भी चल रहा है और इंस्टाग्राम अभी थोड़ा बहुत सही हुआ है। वैसे आपके सामने ही पेज देख लो, रिफ्रेश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारा फेसबुक पेज अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुका है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ही फेसबुक चालू हुआ है तो कमेंट करके बताना, वीडियो शेयर करना, और जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल सब जगह बताएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो शेयर कर दो, कमेंट कर दो बढ़िया सा। अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जावेद व्लॉग वाले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हर दिन छोटी छोटी रील आप लोगों को शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।